अस्सलामुअलैकुम। हाय खल्को, रोज़ा है आज तीसरा कार्डिफ में, साउथ वेल्स में। और आज मैं इंतज़ार कर रही हूँ मलीहा का। कल मेरा रोज़ा सिद्दीक के साथ इफ्तार हुआ है, पर जैसे मैंने आपको कहा है कि कुछ मोमेंट्स होते हैं कि हम माँ बच्चे अकेले बग़ैर कैमरे के गुजारना चाहते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया। लेकिन कल सिद्दीक आ गया था, सिद्दीक के साथ बहुत प्यारा रोज़ा इफ्तार किया। और प्लान तो ये था कि नाफे के घर जाना, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नाफे की तरफ नहीं गई। सिद्दीक मेरी तरफ आ गया क्योंकि सिद्दीक की बीवी और बच्चों का रोज़ा इफ्तार था सिद्दीक के सास की तरफ, तो सिद्दीक मेरी तरफ आ गया। सिद्दीक ने कहा दीना को कि तुम अपनी माँ की तरफ जाओ, मैं अपनी माँ की तरफ जाता हूँ। तो सिद्दीक इधर आया। बस जल्दी जल्दी मैंने वही सिग्नेचर पकौड़े बनाए, कल वाले गोभी वाले, क्योंकि सिद्दीक को भी अच्छे लगते हैं। और मैंने बनाए, हाँ मैंने सामन बनाया है। अब सामन की रेसिपी मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड की है, मैंने यूट्यूब कैमरे से अपने रिकॉर्ड नहीं की है। तो आप क्या करेंगे कि आप वो रेसिपी जाके मेरे टिकटॉक पे आप देख लेंगे। मेरा टिकटॉक है सबीहा SABIHA और सेम वर्ड ARA, सबीहा आरा, स्पेस नहीं होगा, सबीहा आरा मेरा टिकटॉक है। फॉलो भी करें और मेरी रेसिपी भी वहाँ पे, ये सामन की रेसिपी देखे, पिंग रेसिपी है जो मैंने सामन बनाया। बस उसके साथ सामन बना के, वेजिटेबल बना के, उसके साथ मैंने जो स्टिकी चावल होते हैं वो सिद्दीक ने बना दिए और ऊपर सामन और वेजिटेबल खाया। उफ, इतना अमेजिंग था। पूरा बॉल सिद्दीक ने भी ख़त्म किया और मैंने भी। और आज तीसरा रोज़ा है। सिद्दीक कह रहा था कि मैंने भी आना है, लेकिन क्योंकि बच्चों की स्कूल है तो बेचारे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आते, तो सिद्दीक ने भी आना है और मलीहा ने केलब को उठा के इधर आना है। तो मलीहा मुझे कह रही थी कि मैं बाहर से कुछ खाना लेके आती हूँ, तुम कुछ ना पकाओ। पर मैंने उसे सख्ती से मना किया। मैंने कहा नो 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 नो। वजह ये कि मैंने उसे कहा तुम्हें फूड पॉइज़न अभी अभी हुआ है, तो शुक्र है कि ज़्यादा नहीं था। अब दोबारा बाहर की चीज़ें नहीं खाओ, अपनी माँ की हाथ की चीज़ें खाओ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ, एक मेरी अम्मी का सिग्नेचर रेसिपी है, बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत यमी। और वो है पोटैटो के छिलके, रेड पोटैटो के छिलके बड़े बड़े उतार के उसको पकाना। और एक मेरी अम्मी की ही रेसिपी है, एक अजीब किस्म के कटलस वो बनाती हैं, जो कि आलू होता है, आलू के बगैर तो कटलस बनता नहीं, लेकिन आलू के अंदर चिकन के रेशे होते हैं, वो बना रही हूँ। और साथ में चिकन आलू मेरे बच्चों की फेवरेट फूड है। चिकन आलू को मैं ऐसे करी सा, शोरबा सा बनाऊंगी, क्योंकि सहरी में भी हम बड़े शौक के साथ पराठे के साथ खाते हैं और इफ्तार में भी खाते हैं, तो वो बना रही हूँ। चलिए आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए, लेकिन रेड आलू, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी रेड आलू से ही ये रेसिपी अच्छी बनती है। तो मैंने आलू ले लिए और ऐसे इसमें जो आइस है ना, जो ऐसे गंदे गंदे बने हुए हैं, क्योंकि इन आलू में हमेशा ज़्यादा, उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा नहीं, ऐसे इसको साफ़ कर दें, बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी ये आइस निकाल दें उससे। मैं इसके इस किस्म की आपको नज़दीक से दिखा दूँ, इस किस्म की इसकी मैं पील करूँगी। ये नहीं इतने मोटे होने चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए, थोड़ा नीचे से स्किन के साथ पोटैटो का होना भी ज़रूरी है। और आप इसको इतना भी चौड़ा कर सकते हैं और इतना भी चौड़ा, फिंगर साइज़ का आप चौड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से इन सबको मैं काट देती हूँ। और अभी सारे पोटैटो के छिलके कट गए हैं, तो चले अब हमारा नेक्स्ट स्टेप करते हैं। और जो आलू रह गया था, इस आलू से दूसरी रेसिपी बनाएंगे। इसको डाल लेते हैं अपनी ट्रे में। और ये मैंने टिकटॉक से लिया है, इसका लिंक मैं साथ में दे दूंगी। तो ये मेरा रेडी हो गया। चलो अब बनाते हैं अपनी रेसिपी। चले, हमने अब रख दिया है अपना पैन में डाल देंगे हम 2-3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालते हैं हम अपने छिलके, पोटैटो पील और स्किन, जो भी आप उसको नाम दें। फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए पका लेते हैं, जब इसका कलर चेंज हो जाए। लेकिन साथ साथ हिलाते रहिए, हिलाना बहुत ज़रूरी है। और इसको हम बचपन में
आलू के फिश कहते थे। कितना नाइस नाम मेरी अम्मी ने इसको दिया था, आलू के फिश। 2 मिनट के बाद अब मैं कवर कर दूंगी और हीट को मीडियम कर दूंगी। और अब इसको अनदर 2 मिनट हो गए, अनदर 3 मिनट अंडर द लिड पकाऊंगी। चले अब आफ्टर 5 मिनट हम इसको खोलते हैं। So let's check it and it's almost 3/4 cooked, okay? अब मैंने अपने छोटे से प्यारे से ब्लेंडर में ये क्रश किया है चिली एंड गार्लिक, ये मैं मिला दूंगी एंड इसका लिंक भी मैं वीडियो में दे दूंगी। बस मोटा मोटा सा क्रश किया है, ज़्यादा पतला नहीं है, ओके। सम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और अब बारी आई है फ्यू मसाला की। सो चिली फ्लेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। एंड सिर्फ थोड़ा सा माई मिक्स मसाला एंड अजवैन इसमें बहुत अच्छी लगती है, एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर। बस ये मिला दें और इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर दें ताकि आपके छिलके टूटे नहीं। 3 मिनट इसी तरह हाई हीट पे कुक कर दें। और ये देखिए कितना शानदार ये बन रहे हैं और स्मेल है, ओए होए 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 होए। बस दुश्मनों को ना दिखाएं, सिर्फ दोस्तों को दिखा दें। ये देखिए ये मेरी शानदार रेसिपी तैयार है, जो कि बहुत कम पैसों में बनेगी, बहुत थोड़े टाइम में बनेगी और बहुत ये भी बनी गई। तो आप भी जाइए, इसको बनाइए। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितने कड़ाकेदार बने हैं, ठीक है। तो आप भी जाइए बनाइए और मैं दूसरी रेसिपी बनाती हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने ले लिया है 1/2 kg ब्रेस्ट और मैंने इसमें डाल दिया है आधा टीस्पून गार्लिक का, और अभी इसमें 2 कप डाल के मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। अंडर द लिड रख दूंगी ताकि अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट गल जाए। और दूसरी तरफ मैं पोटैटो लेके पैन में डाल के इसको बॉईल कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। चले अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मेरा चिकन हो गया है, बॉईल हो गया, अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं इसके ऐसे रेशे बना लूँगी। आप फोक से भी बना सकते हैं और गरम गरम ही इसको, अगर आप हाथों से नहीं कर सकते तो ऐसे रेशे बना ले बस। सो आप फोक से भी ऐसे इसको अलग ऐसे कर लें। एक फोक को होल्ड कर दें और दूसरे से ऐसे रेशे बनाते जाएं। और अब मेरे ये हो गए हैं। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें पपरिका डाल दूंगी, थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, इस अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दूंगी और थोड़ा सा अपना मिक्स मसाला डाल दूंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर लेमन ऐसे छिड़क दूंगी। सही है, वही मुँह में पानी आ गया, ठीक है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं 1/2 टोमेटो पतला पतला सा इसके ऊपर ऐसे चॉप कर दूँगी। इसमें मैं 1/2 रेड ऑनियन, वो भी बारीक बारीक सा चॉप कर दूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया भी बारीक बारीक सा चॉप कर दूँगी। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरीके से, ठीक है। मेरा मिक्स हो गया है, इसको मैं अब एक तरफ रख दूँगी। और चलिए अब मैं पोटैटो को देखती हूँ। अब मेरा पोटैटो बिल्कुल बॉईल हो गया है, इसको मैंने निकाल दिया। इसको मैं अच्छी तरीके से मैश कर दूँगी। अच्छी तरीके से मैश होना चाहिए, बिल्कुल गिटलियाँ नहीं होनी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर मिला दें। इसको वापस अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अब इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दूँगी, आप अकॉर्डिंग टू ये टेस्ट कर लें। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं 1/4 टीस्पून पपरिका डाल रही हूँ। और नमक ऑलरेडी मैंने डाल दिया। और अब इसको दोबारा मिक्स कर लूँगी।
चलिए अब मेरा मिक्सचर तैयार है। अब मैं इसको भी एक साइड पे 2-3 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ठंडा हो जाए, और ऑयल रख दूंगी कि हीट अप हो जाए। मिनी मी हूँ। ये आ गई है, तो अब मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। ओके, ये इतने ढेर सारी चीज़ें फिर ले आई। मैं इसको कह रही थी सिर्फ धनिया ले आना। अरे अल्लाह मेरा सोना, love you. Love you. You go to my room, chill. You drunk as well. I'll bring it upstairs. Yeah, you bring put it under my. I got put some Listen. Me and Mama said put. Yeah, listen. You know, under my dressing table, the had big box. It say H. H. Yeah, it's a big box. HETCH. No, just H. No. You stay in the room and put the heater on. Oh, take your iPad. Oh yeah, that's my iPad. Yeah, you know where to put all the junk in it. Yes. So we're gonna eat the junk after iftar. Okay, मैंने इसको कहा था कि जल्दी से मुझे ला के दे दे। ये अल्लाह, ये मेरा हाथ टूट रहा है। आप लोग भी कहोगे कि हर वक्त फरियादी करती रहती है। बस आप लोगों को देखते हो तो ऐसे लगता है कि मेरी अम्मी या मेरे अब्बू है, फरियादें करना शुरू कर देती। कल सुमैया आ रही है तो इंशाल्लाह मलिया को कहा कि थोड़ी सी चीज़ें ले आओ, वो इतने बैग भर के ले आई है। फिर मेरे दिल को कुछ होता है जब घर चीज़ों से भरा होता है। मलिया आ रही है, मलिया के साथ बस ये आखिरी रेसिपी अब पूरी करती हूँ, ये रेशों वाले कबाब, और फिर इंशाल्लाह ये रख दो सामान, और फिर इंशाल्लाह रोज़े इफ्तारी की तैयारी करते हैं। असर पढ़ ली मैंने, मलिया आ जाए तो ये क्या है, मलिया जान आ जाए तो ये रेसिपी पूरी कर दे। Ramadan Mubarak, everyone. Hi. Say, where did we go? We went to Marrakesh. Yeah, we went to Marrakesh, and it was really nice. As you can see, we both have a tan. Yeah. They both go. Can I tell you guys something? Oh my goodness! I came to the house, and when I came to my house, I felt a bit sick. It was Ramadan, like the next day. So I was sleeping, and it was, you know, the first day of Ramadan. So it's 10 to 6. मिक्सचर ये है मेरा, चिकन का मिक्सचर ये पड़ा हुआ है। मैंने 2 एग को अच्छी तरह से बीट लिया है, और ये मेरे ब्रेड क्रम्स है। अब मैं हाथ को वेट करूँगी थोड़ा सा, और ऐसे तकरीबन टेनिस बॉल साइज़ का ऐसे लूँगी हाथ में। इसको मैं पतला, बिल्कुल पतला पतंग बनाऊँगी, पतला पतंग ऐसे ओवल सा शेप बना दूँगी, और इसके अंदर मैं रख दूँगी ये अंदर थोड़ा सा चिकन का मिक्सचर, और इसको मैं ऐसे बंद कर दूँगी। इसको ऐसे लंबी शेप दे, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप गोल शेप देना चाहो, लंबा शेप देना चाहो, जो भी देना चाहो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको ऐसे शेप हमेशा देती हूँ। इसको ऐसी शेप दे दी है, ठीक है। अब मैंने ऑयल इधर रखा हुआ है, मेरा ऑयल हीट हो रहा है, थोड़ा सा हाई कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें एग में डाल दूँगी। एग के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी। इसको फिर भी हाथों से मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँगी ताकि टूटे नहीं, ठीक है। और अब इसको फ्राई पैन में मैं डाल दूँगी। बस हीट को थोड़ा सा मीडियम, लो टू मीडियम रख दें। इसी तरीके से मैं सारी बनाती जाऊँगी। हाय। सो एक और ऐसे बता देती हूँ, इसको ऐसे चिपटा दे, इसमें फिर ये अपना डाल दे मिक्सचर। डोंट ईट क्रिप्स, यू कैन ईट ऑल दिस फूड। अच्छा, इसको ऐसे आप छोटे और बड़े भी बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी बड़े बना रही हूँ, आप छोटी छोटी भी बना सकते हो, ओके। इसको फिर आप डाल दें ऐसे एग मिक्स में। Battery no nishta, okay. So guys, you've seen how she did it initially. The recipe, same thing again. Cover it in breadcrumbs. Yeah. And then फिर ऐसे बैटरी ख़त्म ना हो जाए तो मैं fry like this. And then fry like this. बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये अब तीसरा मेरा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। इसको इस तरीके से उल्टा पुल्टा कर दें, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ये रेडी हो जाएंगी। हमेशा किचन टॉवल पे डालती हूँ ताकि
सारा ऑयल किचन टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। सो इट्स ऑल डन। और ये देखिए मेरा चिकन स्टफ कबाब, ओह यमी।